गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमने इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है, उसकी जानकारी हमने ली थी। मैंने आपको आटा पीसने की चक्की का उदाहरण भी दिया था कि किस तरह से हमारा अनाज पीसा जाता है। अनाज में हम इनपुट लेते हैं, उसको पीसा जाता है, तो जिसे प्रोसेसिंग कहते हैं। आटा पीसा जाता है उसे, और जो हमें आटा मिलता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो हमने ये 3 चीज़ भी देखी थी बच्चों कि इनपुट क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। तो बच्चों हमने अभी ये आकृति हम देख लेते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट यानी कि डेटा के साथ साथ सूचनाएं और प्रोग्राम हम उपयोग करता है, वो कंप्यूटर के पास वो काम करवाते हैं। तो डेटा और प्रोग्राम को हम कीबोर्ड या माउस के माध्यम से कंप्यूटर के अंदर दाखिल करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं इनपुट की प्रक्रिया। बाद में है हमारे बच्चों प्रोसेसिंग की क्रिया। देखो ये है हमारा प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोग्राम अनुसार प्रक्रिया करना। यानी कि हमें जैसे इनपुट से जो भी जानकारी प्राप्त होती है उस पर कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। यानी कि प्रोग्राम के अनुसार वो काम करना शुरू कर देता है। इसलिए जो काम करने की क्रिया है उसे बोलेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम के अनुसार वो प्रक्रिया करना शुरू कर देता है। बाद में है हमारा बच्चों आउटपुट, यानी कि परिणाम। यानी कि जो हमने डेटा या प्रोग्राम डाले थे उसके ऊपर क्या हुआ, प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया होने के बाद क्या हुआ, हमें परिणाम मिल गया, यानी कि हमारा आउटपुट मिला। यानी कि हमने जो प्रक्रिया यानी कि जो इनपुट लिया है उस पर प्रक्रिया होने के बाद हमें जो परिणाम मिलता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। बराबर बच्चों, तो हमने थोड़ा ये रिवीजन कर लिया आगे के वीडियो के जो पार्ट में मैंने पढ़ाया था उसका। अभी हम बच्चों ये वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर के भागों के बारे में हमें देखना है। बराबर, तो कंप्यूटर के भाग है बच्चों की, कंप्यूटर के भाग कौन कौन से हैं तो देखते हैं। हमने कंप्यूटर के भाग के बारे में देखा था कि कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, सीपीयू है, ये तो कंप्यूटर के भाग है। उसके साथ साथ बच्चों जिसके साथ इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हमें जो देते हैं उसके अंदर जो हमारे साधन है उसके उपयोग किए जाते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस यानी कि आदान के साधन। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस यानी कि क्या, आदान के साधन, जिससे हम सूचनाएं देते हैं, वो हमारे आदान के साधन हुए। फिर बाद में है प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रक्रिया इकाई, यानी कि जो साधन के अंदर हमारी प्रक्रिया होती है जिसे प्रोसेसिंग के साधन बोलेंगे। और आउटपुट की डिवाइसेस यानी कि जो साधन के अंदर हमें आउटपुट यानी कि प्रदान के साधन, जो साधन के अंदर हमें परिणाम मिलता है उसका ये कंप्यूटर डिवाइसेस बना हुआ होता है। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, आदान के साधन, प्रोसेसिंग यूनिट, प्रक्रिया इकाई और आउटपुट डिवाइसेस प्रदान के साधन का बना होता है। अनाज पीसने की चक्की के उदाहरण में हमने अनाज इनपुट चक्की के ऊपर के भाग में डाला था। हमने अनाज कौन से भाग में डाला था, तो चक्की के ऊपरी जो भाग होता है, ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे हमने अनाज डाला था, और इसलिए उसके ऊपरी भाग को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए उसके ऊपरी भाग को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जो ऊपर वाले भाग में हमने अनाज डाला था उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। चक्की के पार्टों में अनाज को पीसने का काम, बराबर, चक्की के पार्टों में अनाज को पीसने का काम प्रोसेसिंग होता है, इसीलिए वह प्रोसेसिंग यूनिट है। बराबर, यानी कि चक्की के जो बीच वाला भाग है जिसके अंदर 2 पार्टे लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर हमारा अनाज पीसा जाता है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि चक्की के पार्टों में अनाज को पीसने का काम, जिसे हम बोलेंगे प्रोसेसिंग, यानी कि वो हमारा हुआ प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइस हुआ, प्रोसेसिंग का साधन हुआ। बराबर, इसलिए वो प्रोसेसिंग यूनिट है। और जहाँ से आटा आउटपुट बाहर आता है वह आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो डब्बे के अंदर हमारा आटा हमें मिलता है वो डब्बा हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ, यानी कि आउटपुट का साधन हुआ।
तो बच्चों यहाँ पे आपको कंप्यूटर के भागों के बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके हम डेटा एंटर करने के लिए तथा सूचना देने के लिए होता है, इसलिए ये दोनों साधन को हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। बराबर बच्चों, यहाँ पे क्या बताया कि कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दे सकते हैं, यानी कि सूचना या कोई जानकारी हम किसके माध्यम से देते हैं कंप्यूटर में, तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। इसलिए कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए तथा सूचना को देने के लिए हम दो साधन का उपयोग करते हैं, कीबोर्ड और माउस। इसलिए ये दोनों साधन को क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइसेस। क्या बोला जाता है बच्चों, इनपुट डिवाइसेस। तो आगे बढ़ते हैं। नाम से सूचित होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सीपीयू हमारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, जहाँ पे केंद्रीय प्रक्रिया इकाई होती है, यानी कि सीपीयू यह प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू क्या है, हमारा प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि प्रक्रिया करने का एक साधन है सीपीयू। वह डेटा इनपुट पर प्रोग्राम द्वारा प्रोसेसिंग कर आउटपुट तैयार करता है। सीपीयू क्या करता है, डेटा यानी कि इनपुट पर प्रोग्राम द्वारा प्रोसेसिंग कर आउटपुट तैयार करता है। बराबर, सीपीयू क्या करता है बच्चों, डेटा इनपुट पर प्रोग्राम द्वारा प्रोसेसिंग करके आउटपुट तैयार करता है। इसीलिए सीपीयू प्रोसेस किए हुए डेटा का परिणाम का संग्रह भी करता है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू बच्चों दोनों काम करता है। एक क्या करता है, डेटा पर जो प्रोग्राम द्वारा प्रोसेसिंग करता है और उसका संग्रह भी करता है, डेटा यानी कि परिणाम का संग्रह भी करता है। सीपीयू हमारा दो काम करता है, एक तो प्रोसेसिंग भी करता है और डेटा यानी कि परिणाम का संग्रह भी करता है। और आप चाहे तब यह संग्रहित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमें जब चाहते हैं, हम जब इच्छा होती है, हम तब हमको हमारी यह संग्रहित जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सीपीयू प्रोसेसिंग करता है तथा डेटा, प्रोग्राम और जानकारी का संग्रह भी करता है। देखो बच्चों, कीबोर्ड और माउस क्या करते हैं, तो हम जानकारी उसको प्रदान करते हैं कीबोर्ड और माउस के माध्यम से, लेकिन सीपीयू क्या करके देता है, सीपीयू हमारा डेटा का संग्रह भी करता है और डेटा के ऊपर हमें प्रक्रिया करके भी देता है। तो बच्चों इतना हमने पढ़ा इसके अंदर। तो आपको ये कंप्यूटर के दो भाग पता चले कि सीपीयू क्या है, सीपीयू क्या है कि सीपीयू हमें डेटा के ऊपर प्रोसेस करके देता है और डेटा हमारा संग्रह भी कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है कि किस तरह से इनपुट के साधन, प्रोसेसिंग के यूनिट और आउटपुट के डिवाइस काम करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि सीपीयू द्वारा तैयार किया हुआ आउटपुट मॉनिटर पर देखा जा सकता है। बराबर बच्चों, सीपीयू द्वारा जो तैयार किया हुआ आउटपुट है वह अब हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मॉनिटर पर देखने को मिलेगा। हमने इनपुट के लिए दो चीज़ का उपयोग किया। देखो बच्चों, मैं यहाँ आपको बताता हूँ, इनपुट के लिए हमने दो चीज़ का उपयोग किया, कीबोर्ड और माउस का, और प्रोसेसिंग के लिए एक ही चीज़ का उपयोग हुआ, सीपीयू का। सीपीयू के अंदर क्या होता है, हमारे डेटा के ऊपर प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होने के बाद हमें परिणाम मिलता है दो जगह पे, मॉनिटर पे और प्रिंटर के ऊपर। बराबर बच्चों, मॉनिटर के ऊपर और प्रिंटर के ऊपर आपको परिणाम मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे ये मॉनिटर और प्रिंटर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ कि सीपीयू द्वारा तैयार किया हुआ आउटपुट मॉनिटर पर देखा जा सकता है। आप चाहे तो प्रिंटर की मदद से इन आउटपुट को छाप भी सकते हैं। इसलिए मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइसेस है। तो बच्चों, आपको मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो आपकी किताब की कॉपी दिख रही है, बराबर, मैंने तो क्या किया, सबसे पहले फ़ोटो ली किताब की, फिर वो कंप्यूटर में डाली, यानी कि वो मेरा इनपुट हुआ। बाद में कंप्यूटर ने उस पर प्रक्रिया कर लिया, यानी कि सीपीयू के अंदर वो फ़ोटो को सेव कर ली, और बाद में मैंने जब चाहा तब ये फ़ोटो आपके सामने
दिखाई, यानी कि अभी फिलहाल आपके सामने ये फोटो आपको दिख रही है किताब के पेज की, और यही किताब के पेज की फोटो को आपको अगर प्रिंटर के माध्यम से छापना है तो वो वापस आप छाप भी सकते हो, और वो आपको प्रिंटर के माध्यम से छपी हुई कॉपी मिल जाएगी पेपर के ऊपर, बराबर। तो छापने के लिए किसका उपयोग होगा? प्रिंटर का। तो इसलिए हमारा दो चीज उपयोग होता है आउटपुट डिवाइस के अंदर, एक तो मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर। तो फिर से बच्चों, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के अंदर दो साधन है, कीबोर्ड और माउस। प्रोसेसिंग के अंदर एक साधन है सीपीयू, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और आउटपुट के लिए हमारे दो साधन है, मॉनिटर और प्रिंटर। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो उसमें दिया गया है कीबोर्ड और माउस, ये दो इनपुट डिवाइसेस है हमारे, बराबर। तो बच्चों हमने देखा कि कीबोर्ड और माउस हमारे दो इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर में डेटा तथा सूचनाओं को एंटर करने के लिए। इसका उपयोग होता है किसका? कीबोर्ड और माउस का। देखो बच्चों, कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में डेटा तथा सूचना को एंटर करने के लिए, इनका उपयोग होता है। तो बच्चों आपको अगर कंप्यूटर में कुछ भी डालना है, यानी कि मान लो कोई भी ABCD ऐसा कुछ टाइप करना है, या तो फिर माउस के माध्यम से ऐसा कुछ आपको, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मान लो कि ये हमारा एक लिखने वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं आपको कीबोर्ड के बटन दबा के यहाँ पे कुछ ABCD ऐसा कुछ टाइप कर रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? कंप्यूटर को जानकारी मिल रही है बच्चों। क्या हुआ? कंप्यूटर को जानकारी मिली, यानी कि इनपुट हुआ। फिर एक मैंने माउस के माध्यम से यहाँ पे इसको पसंद किया, माउस के माध्यम से ये मैंने पसंद किया, यानी कि ये मेरा चुना गया। तो ये हमारा क्या हुआ? इनपुट हुआ। इसीलिए हमें बोलेंगे इनपुट डिवाइसेस है हमारा। तो बच्चों हम कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कुछ भी इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर में डेटा और प्रोग्राम एंटर करने के लिए होता है। वह एक केबल वायर से सीपीयू बॉक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो देखो बच्चों, आपने कंप्यूटर लैब स्कूल में देखा ही होगा कि कीबोर्ड जो होता है वो वायर के माध्यम से सीपीयू में जुड़ा हुआ होता है, बराबर। कीबोर्ड और माउस ये दोनों चीज़ वायर के माध्यम से सीपीयू के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम जो भी कीबोर्ड पे या माउस पे काम करते हैं वो तुरंत कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देता है बराबर। तो बच्चों आपको ये कीबोर्ड का चित्र दिख रहा है सबको, कि ये कीबोर्ड के चित्र के अंदर सारे ए से लेकर जेड तक की ABCD भी है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक नंबर भी है, बराबर। तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि कीबोर्ड एक आयताकार बोर्ड है। आयताकार यानी कि क्या बच्चों? एक लंबचौरस बोर्ड है। ये लंबचौरस यानी कि लंबा आयत जैसा दिख रहा है ना आपको, लंबा बॉक्स, बराबर। चौरस नहीं है हमारा, लंबचौरस है। तो इसलिए कीबोर्ड एक आयताकार बोर्ड है जिस पर 100 से ज़्यादा कीज है। इन कीज का निम्नानुसार वर्गीकरण किया गया है। देखो बच्चों, अब हमने सबने कीबोर्ड देखे ही है, तो कीबोर्ड पे 100 से ज़्यादा बटन होते हैं, कीज होते हैं, यानी कि बटन 100 से ज़्यादा कीज होती है, 100 से ज़्यादा कीबोर्ड के ऊपर बटन होते हैं और इनका वर्गीकरण किया गया है। तो देखते हैं इनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो बच्चों सबसे पहले 1 नंबर वाला आपको बताया गया है लेटर कीज, ए से जेड अथवा ए से जेड। बच्चों यहाँ पे 2 बार लिखा है ए से जेड और ए से जेड, यानी कि एक छोटे ABCD में भी लिखा है ए से जेड और बड़ी वाली ABCD में भी लिखा है ए से जेड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपके कीबोर्ड के ऊपर ए से लेकर जेड तक की ABCD दी गई है, यानी कि ए से लेकर जेड तक के बटन दिए गए हैं। तो देखो ABCD और वो कहाँ तक है? जेड तक है, मतलब ये सारे ABCD के अक्षर आपको दिए गए हैं। अभी इससे क्या कर सकते हो बच्चों, आप ABCD टाइप कर सकते हो, बड़ी वाली ABCD भी टाइप कर सकते हो और छोटी वाली ABCD भी आप टाइप कर सकते हो, बराबर। 1 नंबर वाला सबको समझ में आ गया। तो अब हम देखते हैं 2 नंबर।
नंबर कीज क्या है दिया गया बच्चों, यहाँ पे नंबर कीज 0 से 9 इत्यादि, बराबर। यानी कि यहाँ पे बच्चों हमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 से लेकर 9 तक हमें नंबर कीज दी गई है बच्चों, बराबर। 0 से लेकर 9 तक हमें नंबर कीज भी दी गई है। और यहाँ पे और एक बार दी गई है बच्चों नंबर कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 नंबर की हमें दो जगह पे दी गई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो नंबर की दी गई है उसे हम बोलते हैं नंबर की। क्या बोलते हैं? नंबर की, यानी कि नंबर वाले बटन। फिर हमें दिया गया बच्चों 3 नंबर वाला गाणितिक संक्रियाओं प्लस माइनस गुना और भागा के लिए कीज। यानी कि अगर हमें गुना भागा जोड़ घटाव गुना करना है भागा करना है तो उसके लिए भी हमें कीज दी गई है बच्चों। तो देखो उसके लिए कीज है, यहाँ पे देखो ये गुना के लिए है, ये भागा के लिए है और ये जोड़ के लिए है और ये घटाव के लिए बटन दिए गए हैं। देखो बच्चों यहाँ पे फिर से रिपीट करता हूँ, ये भागा के लिए, ये गुना के लिए, ये घटाव के लिए और ये जोड़ के लिए प्लस वाली की दी गई है। इसलिए ये कीज को क्या बोलते हैं बच्चों? गाणितिक संक्रिया। इसके कारण हम क्या कर सकते हैं कि गाणितिक प्रक्रिया होती है हमारी, यानी कि गुना भागा वो जो है गणित के जो काम है हमारे वो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ गाणितिक संक्रियाओं के की दी गई। फिर बच्चों यहाँ पे दिया गया है विराम चिन्ह। क्या दिया गया है? विराम चिन्ह, यानी कि डबल कोट सिंगल कोट, बराबर, अवतरण चिन्ह, फिर कोमा आदि के लिए कीज की है, बराबर। आपको ये कीज भी दी गई बच्चों। देखो तो यहाँ पे आपको की दी गई, देखो यहाँ पे छोटा आपको बिंदु दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ फिर से आपको। यहाँ पे कोमा दिया गया है, यहाँ पे डॉट यानी कि बिंदु दिया गया है, यहाँ पे डबल अवतरण चिन्ह दिए गए हैं, यानी कि जो भी हम विधान लिखते हैं वो अगर हमें डबल अवतरण चिन्ह में लिखने हैं तो उसके लिए ये कीज का उपयोग करते हैं, बराबर। बाद में सिंगल अवतरण चिन्ह भी दिया गया है, बाद में दो शब्द के बीच में अगर हम कोमा लिखते हैं तो उसके लिए, अगर कोई शब्द पूरा होता है तो उसके बाद हम बिंदु लिखते हैं तो उसके लिए भी हमें ये बटन का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए वो कीज को क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह जैसी कीज बोलते हैं। अभी बच्चों इसके साथ साथ हम अब 5 नंबर वाला देखते हैं विशिष्ट चिन्ह, कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारे विशिष्ट चिन्ह भी दिए गए होते हैं। तो विशिष्ट चिन्ह में क्या क्या आते हैं? देखो बच्चों विशिष्ट चिन्ह में ये डॉलर साइन, @ साइन बोलते हैं उसे, हैश साइन इत्यादि के लिए कीज होते हैं। इसके लिए भी बटन होते थे। देखो इसके लिए बटन कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए बटन यहाँ पे है, आपको देखो जो 5 नंबर वाला हमने देखे ना, देखो ये वाला चिन्ह है यहाँ पे, बाद में ये वाला है, बाद में ये वाला है, बाद में ये वाला है, मतलब 1 2 3 4, यहाँ पे 4 अलग अलग चिन्ह भी दिए गए हैं और उसके साथ नंबर भी दिए गए हैं। इसलिए बच्चों हम ये 4 बटन को कोई विशिष्ट चिन्ह वाले बटन बोले जाते हैं। कौन से बटन बोले जाते हैं? विशिष्ट चिन्ह वाले बटन बोले जाते हैं। फिर बच्चों 6 नंबर वाला क्या है? कर्सर कीज, यानी कि एरो कीज, कर्सर की। तो देखो बच्चों हमारा ये कर्सर दाएं बाएं ऊपर नीचे ऊपर, ये देखो बाईं ओर मेरा कर्सर जा रहा है ना, एरो, बराबर। ये क्या है? एरो, बराबर। ये आपका एरो है वो आपको दाएं बाईं ओर दिख रहा है, बराबर। देखो दाएं बाईं ओर जा रहा है ना। फिर ये अगर लाइन हमारे नीचे रहती है तो नीचे ऊपर भी जाएगा। देखो ये ऊपर ये नीचे है मेरा वो टिमटिमाती लाइन दिख रही है सबको, वो नीचे है। अभी ऊपर लूँगा, नीचे लूँगा, दाईं ओर बाईं ओर, दाईं ओर बाईं ओर, ऊपर नीचे। तो ये किसकी वजह से होती है बच्चों? तो ये हमारी कर्सर की एरो की मदद से होती है। अभी बच्चों मैं आपको एरो कीज भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा एरो कीज। अगर आपके अक्षर को दाईं ओर लेना है तो ये कीज, बाईं ओर लेना तो ये, ऊपर ये, नीचे ये। तो ये कीज हमारी कर्सर की है बच्चों। कौन सी की? कर्सर की। और एरो की भी बोलते हैं इसे, एरो की भी इसको बोला जाता है। इससे क्या होता है? हम कर्सर को दाईं ओर बाईं ओर ऊपर नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया वीडियो में वैसे हो सकता है। तो बच्चों आगे है हमारा 7 नंबर, कुछ विशिष्ट कमांड के लिए फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक।
F1 से लेकर F12 तक की कीज है बच्चों। देखो यहाँ पे है F1, F2, F3, F4, F5, F6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये कीज कौन सी है बच्चों? फंक्शन, यानी कि कंप्यूटर के अंदर हमें डायरेक्ट कोई भी मेनू ओपन करना है तो ये फंक्शन की का उपयोग हम करते हैं बच्चों। तो उसके लिए F1 से लेकर F12 तक की बटन दिए गए हैं। F1 से लेकर F12 तक के बटन दिए गए हैं, जो बटन को हम बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? F1 से लेकर F12 तक के जो बटन है उसे हम बोलते हैं फंक्शन कीज। क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। कुछ विशिष्ट कमांड के लिए फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक दिए गए हैं। फिर बच्चों आगे है हमारा 8 नंबर, विशिष्ट कीज। एंटर की, शिफ्ट की, अल्टर की, डिलीट की, बराबर। तो देखो बच्चों ये कीज का उपयोग क्या होता है। तो देखो पहले, सबसे पहले मैं आपको ये बटन दिखा देता हूँ। ये हमारा है शिफ्ट की, शिफ्ट की। फिर है कंट्रोल की, फिर है हमारा अल्टर कीज। ये वाला अल्टर कीज बोलते हैं, इसे शिफ्ट कीज बोलते हैं। यहाँ पे एंटर कीज बोलते हैं। कौन सी की बोलते हैं? ये बड़ा वाला जो बटन हमें दिख रहा है कीबोर्ड के ऊपर, ये हमारा एंटर कीज है। एंटर की, शिफ्ट की और अल्टर कीज, ये 4 बटन होते हैं हमारे। ये क्या है? वो स्पेशल विशिष्ट कीज है। और एक की है ये हमारे डिलीट की है। यानी कि ये डिलीट की का उपयोग क्या है बच्चों? तो देखो अगर हमने नई लाइन में जाना है तो हम एंटर बटन दबाते हैं, एंटर बटन दबाते तो नई लाइन में हम आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा बच्चों शिफ्ट की। अगर कोई अक्षर हमें बड़ी एबीसीडी में लिखना है तो शिफ्ट की दबाने के साथ ए अगर दबाओगे तो आपको बड़ी एबीसीडी में लिखा जाएगा। देखो मैं शिफ्ट की दबाता हूँ, उसके साथ बी दबाता हूँ तो ये बड़ी एबीसीडी में आपको दिखाई देगा। और अगर शिफ्ट बटन नहीं दबाता हो तो ये छोटी में दिखाएगा, छोटी में दिखाएगा, वापस छोटी में। अगर मैं वापस शिफ्ट की दबाता हूँ और उसके साथ ए दबाता हूँ तो बड़ी एबीसीडी में आ जाएगा। तो बच्चों ये शिफ्ट की है हमारी, इसके लिए उपयोग की जाती है। हमको कोई भी अक्षर बड़ी एबीसीडी में या छोटी एबीसीडी में लिखने होते हैं तो उसके लिए हमारे ये शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है। एंटर की का उपयोग किसके लिए होता है? तो नई लाइन में जाने के लिए एंटर की का उपयोग होता है। देखो हर एक नई लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं, नई लाइन में जा रहे हैं ना बच्चों, तो इसलिए हम एंटर की का उपयोग करते हैं। बराबर बच्चों, तो ये हमने पढ़ा। तो आगे देखते हैं हमारे विशिष्ट कीज थी एंटर की, शिफ्ट की, अल्टर की, डिलीट की इत्यादि। तो बच्चों हमने आज के वीडियो के अंदर ये सारा पढ़ा। कीबोर्ड के बारे में हमने पढ़ा। कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड के अंदर कितने कीज होती है वो पढ़ा। फिर बाद में हमने इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस ये पढ़ा। इसके अंदर हमने समझा इनपुट के कौन से साधन हैं, प्रोसेस के कौन से साधन हैं, आउटपुट के कौन से साधन हैं, ये हमने पढ़ा। बराबर बच्चों। और दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर के भाग कौन से हैं, इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, बराबर ये सारा पढ़ा। तो बच्चों आपको ये पेज, ये वाला पेज कंप्यूटर के भाग, फिर ये दूसरा पेज है हमारा ये दोनों पेज आपको रिवीजन करने हैं, यानी कि आपको पढ़ना है, याद करना है। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो मुझे आप पूछ सकते हो बच्चों, बराबर। तो आप सबको ये वीडियो देखना है और कंप्यूटर का हमारा ये जो टॉपिक है ये पढ़ना है। तो बच्चों सबको पढ़ना है और वीडियो देखना है। तो ओके बच्चों, गुड बाय।